हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे चैप्टर द फैंटम टोल बूथ अ बुक रिव्यू। नाउ बुक रिव्यू क्या होता है? जब आप किसी बुक को पढ़ के जो है बताओ वो स्टोरी जो है कैसी है, किसके बारे में है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो वो होता है उस बुक का रिव्यू। नाउ यहाँ पे बच्चों की एक किताब है फैंटम टोल बूथ, उसका रिव्यू दिया गया है। ना टोल बूथ क्या होता है? आप सबने अगर रोड से ट्रैवल किया हो कार से एक सिटी से दूसरे सिटी, तो रास्ते में टोल नाका पड़ता है, राइट? हम सब जो है टोल नाका पे रुकते हैं, यहाँ पे कार रुकेगी आपकी, आपको पैसे देने होंगे और तभी जो है आप आगे जा सकते हो। तो ये जो होता है इसे टोल बूथ कहते हैं। नाउ अब जो है अब जनरली लोग नहीं होते हैं, अब सब कुछ जो है ऑटोमेटेड हो गया है। तो कैमरास लगे होते हैं जिससे जो है आपकी कार का नंबर रिकॉर्ड हो जाता है और टोल जो है अपने आप आपके अकाउंट से चला जाता है। बट पहले के टाइम में जो है ऐसे लोग खड़े रहते थे, और अभी भी आपको बहुत से टोल नाका दिखाई देंगे जहाँ पे आपको जो है ये लोग दिखेंगे जो कि जो है आपसे एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने का जो है पैसा लेंगे। तो ये होता है टोल बूथ या टोल नाका। नाउ फैंटम का मतलब क्या होता है? फैंटम का मतलब है कोई ऐसी चीज जो आपको दिखाई दे रही है बट रियल नहीं है, वो इमेजिनेशन है, वो सच्चाई नहीं है। तो फैंटम हुआ ये, और टोल बूथ हुआ हमारा टोल नाका। टोल जो है वो एक तरह से एक सर्विस या फी होती है जो हम रोड को यूज करने के लिए सरकार को पे करते हैं। माइलो वॉज अ यंग बॉय हु लिव्ड इन सैन फ्रांसिस्को इन द स्टेट्स। तो माइलो जो है एक यंग लड़का था जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में सैन फ्रांसिस्को में रहता था। ही लैक्ड फॉर नथिंग, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। Being an only child at home, he was surrounded by all sorts of expensive toys. तो वो एक लौता जो है बच्चा था, इसलिए उसके घर पे जो है उसके आसपास जो है जितने भी महंगे जितने भी कीमती खिलौने हो सकते थे सब थे उसके पास, क्योंकि वो एक लौता बच्चा था। इन स्कूल टू देयर वाज नथिंग दैट ही कुड कंप्लेन अबाउट। स्कूल में भी ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके बारे में वो कंप्लेन कर सके। तो उसके पास सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बट बट माइलो वॉज बोर्ड। पर माइलो जो है वो बोर हो चुका था। नथिंग रियली इंटरेस्टेड हिम, अब उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आता था, सब बोरिंग लगता था। ही थॉट ऑफ एवरीथिंग एज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड स्कूल एज द ग्रेटेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ ऑल पुअर माइलो। माइलो को क्या लगता था कि हर चीज जो है वो टाइम वेस्टेज ही है, कुछ जो भी कर रहे हैं उससे टाइम जो है वेस्ट ही हो रहा है। और स्कूल तो उसे सबसे बड़ा टाइम का वेस्ट लगता था, कि स्कूल जाना तो सबसे ज्यादा टाइम वेस्टिंग चीज है। There's nothing for me to do, nowhere I would care to go, and hardly anything worth seeing, he thought. फिर उसने सोचा कि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, कहीं भी मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ, और कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो देखने लायक भी हो। तो ये दुनिया पूरी बोरिंग है, ना तो यहाँ पे कुछ करने के लिए है, ना कहीं जाने के लिए है, ना ही कुछ देखने के लिए है। You must have guessed by now that Milo belonged to an age when TV, video games and computers were not invented. अब आपने जो है इस सब बातों से एक चीज तो गेस कर ही ली होगी कि माइलो जो है वो जिस समय में रहता था उस समय में ना तो टीवी थे, ना वीडियो गेम्स थे, ना कंप्यूटर्स थे। तो इनमें से किसी भी चीज की इन्वेंशन नहीं हुई थी। तो जब वो था दुनिया में तो उस समय कुछ भी नहीं था, तो बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं था। But on one long afternoon, like any other, Milo suddenly received a huge parcel with a bright blue envelope attached to one side. पर एक दिन जो है एक लंबी सी दोपहर थी जिसमें वो बोर हो रहा था बाकी सारी दोपहरों की तरह। उसे जो है एक बड़ा सा पार्सल मिला जो कि जो है एक बहुत बड़ा सा ब्लू, वो जो पार्सल था उसके साइड में जो है एक बहुत बड़ा सा ब्लू एनवलप जो है वो अटैच था। तो उसे एक बड़ा सा बॉक्स मिला। द एनवलप वाज एड्रेस्ड टू हिम। जो लिफाफा था उस पे उसका नाम लिखा हुआ था, फॉर माइलो हु हैज प्लेंटी ऑफ टाइम। वो माइलो जिसके पास बहुत सारा समय है। Wouldn't you be surprised if something like this happened to you? So was Milo. तो क्या आप हैरान नहीं होगे अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? आप दोपहर में घर पे बैठे हुए हो और एक बड़ा सा पार्सल जो है आपके घर पे आ जाए, आपका नाम उस पे लिखा हुआ हो। तो जैसे आप हैरान होगे ऐसे ही माइलो भी हैरान हो गया। आई डोंट थिंक इट्स माई बर्थडे, ही पजल्ड। फिर उसने ऐसे सोचा दिमाग में जो है पजल होके कि यार ये कैसे है, मेरा तो बर्थडे है नहीं। एंड क्रिसमस मस्ट बी मंथ्स अवे, और क्रिसमस को तो अभी बहुत टाइम है। एंड आई हैवंट बीन आउटस्टैंडिंगली गुड और इवन गुड एट ऑल। और मैं तो इस साल ज्यादा कोई अच्छा भी नहीं रहा हूँ, ज्यादा अच्छा छोड़ो, मैं तो थोड़ा सा भी अच्छा नहीं रहा हूँ।
यानी पूरे साल मेरा बिहेवियर बहुत ही बेकार सा रहा है। हम सब लोग यही कहते हैं ना क्रिसमस पे, अगर जो है आपने पूरे साल भर अच्छे से बिहेव किया है तो सैंटा आपके लिए गिफ्ट लाएंगे। अगर आप पूरे साल जो है वो सही से नहीं रहे तो सैंटा गिफ्ट नहीं देंगे। तो उसने सोचा कि मैं तो इतना अच्छा भी नहीं रहा हूँ इस साल, मैंने इतना बेकार सा किया है, तो मुझे कैसे गिफ्ट मिल रहा है। He couldn't return the parcel. There was no sender's address on it. और ये जो पार्सल था इसे वो रिटर्न भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके ऊपर जिसने भेजा है उसका एड्रेस तो था ही नहीं। So just in order to be polite, Milo decided to open the envelope. तो इसलिए जो है पोलाइट होने के लिए जो है कि किसी को बुरा ना लग जाए, उसने क्या किया, उसने एनवलप खोल लिया। One genuine turnpike toll booth. उसके अंदर जो है क्या लिखा हुआ था, एक सच्चा टर्नपाइक टोल बूथ है इसके अंदर। टर्नपाइक क्या होता है, ये जो यहाँ पे आपको बैरियर दिखाई दे रहा है इसे टर्नपाइक कहते हैं। तो जब कार यहाँ पे आके रुकती है, आप पैसे दे देते हो, उसके बाद ये बैरियर जो है ये टर्न होके ऐसे ऊपर आ जाता है, तो इसे जो है टर्नपाइक कहा जाता है। तो उसके अंदर जो है एक टोल बूथ था टर्नपाइक वाला। Easily assembled at home and for use by those who have never traveled in lands beyond. ये जो है आसानी से घर में जो है आप इसे असेंबल कर सकते हो, यानी ये टुकड़ों में आया है, आप आसानी से इसे जोड़ के जो है टोल बूथ बना सकते हो घर में। और ये उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने जो है अभी तक जो है ट्रैवल नहीं किया है दूर दूर की जगहों पे। लैंड्स बियॉन्ड यानी बहुत दूर दूर की जो जगह है, उन लोगों के लिए है जिन्होंने वहां पे ट्रैवल नहीं किया है। Like you, Milo was also intrigued by the words lands beyond. तो जैसे आपको ये सुन के जो है बड़ी उत्सुकता हो रही है, अब मन कर रहा है कि कौन से लैंड्स बियॉन्ड की बात हो रही है, कौन सी जगह की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही माइलो को भी बड़ी उत्सुकता हुई कि ये लैंड्स बियॉन्ड, ये कौन सी जगह की बात हो रही है, कहाँ घूमना है मुझे, कहाँ क्या देखना है। There was also a list of the contents of the parcel it contained. तो उसके अंदर जो है लिस्ट भी थी कि इस पार्सल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। तो क्या क्या चीजें थी उसके अंदर। One genuine turnpike toll booth to be erected according to directions. एक उसके अंदर जो है genuine toll booth था, जिसे जो है जो डायरेक्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको खड़ा करना था। Three precautionary signs. तीन सावधानी वाले जो है उसके अंदर साइन थे। टू बी यूज्ड इन अ प्रिकॉशनरी फैशन, और उन्हें यूज करना था हमें सावधानी से। तो साइंस क्या हुए, जैसे सड़क पे अलग अलग साइन लगे रहते हैं ना कि यहाँ पे टर्न नहीं लेना है, यहाँ पे नो एंट्री है, यहाँ पे यू टर्न ले सकते हैं। तो उस टाइप के जो है उसके अंदर तीन जो है सावधान करने वाले साइन थे। असॉर्टेड कॉइन्स फॉर यूज इन पेइंग टोल्स, और उसके साथ जो है उसमें अलग अलग टाइप के जो है सिक्के भी थे, जो कि आप टोल बूथ पे जो है यूज कर सकते हो। वन मैप, उसके अंदर एक नक्शा भी था, एक मैप भी था। अप टू डेट एंड केयरफुली ड्रॉन बाय मास्टर कार्टोग्राफर्स डिपिक्टिंग नेचुरल एंड मैनमेड फीचर्स। और ये जो मैप था ये बिल्कुल अप टू डेट था, यानी आज की दुनिया का बिल्कुल अप टू डेट जो है ये नक्शा था। और इससे जो है बहुत ही अच्छे से जो है बहुत ही जो मास्टर कार्टोग्राफर्स थे, कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं, वो लोग जो मैप ड्रॉ करते हैं। तो जो मास्टर जो अपनी उस आर्ट में मास्टर थे उन लोगों ने उस मैप को बनाया था। और उसके अंदर जो है जितनी भी नेचुरल या फिर इंसान ने चीजें बनाई थी सब उस पे अच्छे से दिखाई दे रही थी कि कहाँ पे क्या शहर है, क्या गांव है, कहाँ पे वाटरफॉल्स है, सब कुछ उस मैप में दिख रहा था। वन बुक ऑफ रूल्स एंड ट्रैफिक रेगुलेशंस विच में नॉट बी बेंट और ब्रोकन। और उसके अंदर एक किताब थी जिसमें रूल्स थे और ट्रैफिक के रेगुलेशन थे कि कैसे आपको गाड़ी चलानी है, क्या क्या फॉलो करना है। और वो किताब जो है आप ना तो उसे मोड़ सकते थे ना ही तोड़ सकते थे, वो किताब जो है बिल्कुल फिक्स थी, उसे आप कुछ नहीं कर सकते थे। And in smaller letters at the bottom, it concluded, results are not guaranteed, but if not perfectly satisfied, your wasted time will be refunded. और वो जो लिस्ट थी उसके एंड में जो है नीचे छोटे छोटे लेटर्स में लिखा हुआ था कि रिजल्ट्स जो है उनकी कोई गारंटी नहीं है, कि आप अगर ये टोल बूथ बना लो अच्छे से तो उसकी हमें कोई गारंटी नहीं है, हम रिजल्ट की गारंटी नहीं दे रहे हैं कि सब कुछ सही से हो जाएगा। बट अगर आपका ये सब करने में टाइम वेस्ट हो तो जो भी आपका टाइम वेस्ट हुआ है वो जो है हम आपको वापस कर देंगे, तो वो रिफंड हो जाएगा। नो, टाइम तो रिफंड हो नहीं सकता है ना, राइट। आपने टाइम एक बार खर्च कर दिया तो कोई भी आपको वो टाइम वापस नहीं दे सकता है। बट इसमें क्या लिखा हुआ था कि जो टाइम वेस्टेड है वो हम रिफंड कर देंगे अगर आपको मजा नहीं आया तो। Because Milo had nothing else to do, he followed the directions and erected the toll booth.
तो माइलो के पास कुछ और तो करने के लिए था नहीं, राइट? वो तो बहुत बोर्ड इंसान था, कुछ और था नहीं उसके पास। तो उसने जो है सारे डायरेक्शंस को फॉलो करके जो है उस टोल बूथ को वहां पे बना के खड़ा कर दिया। इट वॉज अ प्रॉपर बूथ विद विंडोज एंड अ रूफ एंड अ कॉइन बॉक्स। तो ये जो टोल नाका उसने बनाया, जो टोल बूथ बनाया, वो बिल्कुल प्रॉपर था। उसमें जो है खिड़की भी थी, उसके ऊपर छत भी थी और एक कॉइन बॉक्स भी था जिसमें आप कॉइन डाल सकते हो पेमेंट करने के लिए। बट व्हाट्स द यूज, थॉट माइलो। देयर वॉज नो हाईवे अटैच टू द बूथ। बट माइलो ने सोचा कि इस सब का क्या फायदा। ये जो टोल बूथ है इससे कोई रोड तो कनेक्टेड नहीं है, ये टोल बूथ तो उसने अपने घर के कमरे में खड़ा किया है, राइट? तो यहाँ पे कोई सड़क तो है नहीं, तो फायदा क्या? यहाँ पे कौन सी गाड़ी आएगी और टोल बूथ पे रुकेगी और जो है पैसे देने होंगे? तो इसका क्या फायदा? Nevertheless, Milo set up the precautionary signs, unfolded the map and chose a destination. बट इस सब के बाद भी जो है माइलो ने क्या किया, उसने जो उसमें साइन जो थे सावधानी वाले की अच्छे से चलाएं गाड़ी, स्पीड नहीं करें, जो भी साइंस थे उसमें उसके पैकेट में, वो उसने अच्छे से वहां पे वो भी उसके आसपास सेट कर दिए। और जो मैप था उसे जो है उसने खोल के एक डेस्टिनेशन भी चूज कर ली कि इस जगह मुझे जाना है। He chose it at random because he had never heard of any of the places shown on the map, and so one was as good as any other. तो उसने ये जो जगह चूज करी कि यहाँ पे डेस्टिनेशन ये है, यहाँ पे मैं जाऊंगा, ये उसने ऐसे ही चूज कर ली रैंडम, यानी बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही रैंडम चूज करी, क्योंकि उस पे जो जगह लिखी हुई थी उस मैप के ऊपर, उनमें से कोई भी जगह उसे पता नहीं थी, तो उसे क्या फर्क पड़ता है, हर डेस्टिनेशन ही उसके लिए नई थी और अच्छी होगी, तो उसने एक ऐसे ही चूज कर ली। माइलो वॉज नॉट श्योर दैट दिस न्यू गेम वुड टर्न आउट टू बी इंटरेस्टिंग। माइलो को जो है यकीन नहीं था, वो श्योर नहीं था कि ये जो नया गेम है इसमें कुछ इंटरेस्ट उसे आएगा, ये हो सकता है ये भी बोरिंग हो। उसे श्योर नहीं था, वो पक्का नहीं था ये। However, he sat in his toy car, approached the booth, paid the toll with the coins and drove past the toll booth. बट फिर भी जो है उसने अपनी जो उसकी टॉय कार थी उसके पास, उसमें वो बैठा, खिलौने वाली जो कार थी, और वो जो है टोल बूथ पे गया, उसने वहां पे जाके कॉइन से जो है पेमेंट किया, और जो है वो टोल नाके से आगे निकल गया, दूसरी साइड आ गया। बट when he looked back, oh wonder of wonders! The toll booth had disappeared along with Milo's room and even his house. पर जो है जैसे ही वो टोल नाका जो है क्रॉस करके आगे बढ़ा, उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो इतनी हैरानी की बात थी, जो टोल बूथ था वो गायब हो गया था, साथ ही जो माइलो का कमरा था वो भी गायब हो गया था, और इवन उसका घर भी गायब हो गया था, कुछ भी नहीं था। He found himself speeding down a highway into an unknown territory. उसे लगा कि वो जो है वो कहाँ पे आ गया था, अचानक से वो आ गया था एक बड़े से हाईवे पे, एक रोड पे आ गया था, जहाँ पे जो है वो उसे पता नहीं था कहाँ पे जा रहा है, बस उसकी गाड़ी जो है स्पीड में आगे बढ़ रही थी। तो अचानक से जो है ये टोल नौका क्रॉस करने के बाद जो है वो कहाँ पहुंच गया, एक जादुई सी जगह में पहुंच गया, जहाँ पे जो है रोड पे वो गाड़ी चला रहा था, उसका घर भी गायब हो गया, उसका कमरा भी और टोल बूथ भी। What happened next is the story of Norman Juster's novel The Phantom Tollbooth. Now इसके बाद क्या हुआ वही है स्टोरी हमारी, ये जो नॉवल है जिसे नॉर्मन जस्टर ने लिखा है उसमें। तो ये जो स्टोरी है फैंटम टोल बूथ जिसे नॉर्मन जस्टर में लिखा है, उसमें जो है यही स्टोरी बताई गई है कि जो है जब माइलो ने वो टोल बूथ जो है क्रॉस किया और वो इस जादुई दुनिया में पहुंचा तो क्या क्या हुआ उसके साथ। Though Milo didn't know it then, he had begun his journey in the land of expectations. ना उस समय तो माइलो को ये बात पता नहीं थी, बट उसने ये जो अपनी जर्नी स्टार्ट की वो थी लैंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस में। तो एक्सपेक्टेशंस की जो दुनिया है उसमें वो पहुंच गया था, जहाँ पे जो है आपको आपसे क्या क्या उम्मीदें हैं, वो दुनिया थी वो। तो लैंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीदों की दुनिया। ही वॉज इन द किंगडम ऑफ विजडम, और उसके बाद जो है वो कहाँ पे था, विजडम की किंगडम में, यानी वो जो राज्य था वो किसका था, दिमाग का, न्याय का, विजडम का। ही हैड मेनी एडवेंचर्स देयर, उसने जो है वहां पे बहुत सारे एडवेंचर्स किए। ही हैड टू रेस्क्यू द प्रिंसेस राइम एंड रीजन फ्रॉम कैसल्स ऑफ एयर, उसने जो है वहां पे जो प्रिंसेस थी राइम एंड रीजन उसका नाम था, उसे भी जो है उसने बचाया, कहाँ से, आसमान में जो है हवा में उसका किला था, उस किले में से जो है उसने प्रिंसेस डायमंड रीजन को बचाया। तो माइलो जो है कहाँ पे लैंड हुआ,
वो आया लैंड ऑफ एक्सपेक्टेशन में। और वो कहाँ पे थी ये लैंड ऑफ एक्सपेक्टेशन? ये थी किंगडम ऑफ विजडम में, जहाँ पे उसने जो है प्रिंसेस राइम एंड रीजन को बचाया। कहाँ से? कैसल्स ऑफ एयर से। वॉज ही सक्सेसफुल इन हिज मिशन? क्या माइलो अपने मिशन में सक्सेसफुल हुआ? हु वर द स्ट्रेंज पीपल एंड क्रिएचर्स ही मेट देयर? कौन से अजीब अजीब जो है इंसान और जीव जंतु जो है उसे वहां पे मिले उस लैंड में? What happened to the toll booth? टोल बूथ का क्या हुआ? Didn't Milo see it again? क्या माइलो ने जो है वो टोल नाका दोबारा देखा कभी? Did Milo find his life interesting later on? और क्या इस सब के बाद जो है उसकी लाइफ कुछ इंटरेस्टिंग हुई या बाद में भी बोरिंग थी? You must read the novel to find it out. ये सब चीजें पता करनी है आपको तो क्या करना है? नॉवल को पढ़ना है, किताब को पढ़ना है। The novel The Phantom Toll Booth was written more than 50 years ago, but it continues to be a classic of children's literature. ये जो किताब है नॉवल फैंटम टोल बूथ, ये जो है 50 साल पहले लिखी गई थी लगभग, बट आज भी जो है ये बच्चों की जो लिटरेचर है, जो बच्चों का साहित्य है, उसमें क्लासिक इसे माना जाता है। बहुत ही जो है ये अच्छी किताब है, आज भी जो है बच्चे इसे पढ़ते हैं और पसंद करते हैं। इट इज अ फैंटेसी बट इट हैज एन इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो है ये काल्पनिक कहानी है, फैंटेसी है, राइट? काल्पनिक दुनिया की कहानी है, बट इसमें जो है दुनिया के जितने भी बच्चे हैं सबको, सबके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है इस कहानी में। इट हैज हेल्प देम टू लुक एट देयर स्कूल एंड स्टडीज इन अ न्यू लाइट। ये जो किताब है इसने सारे बच्चों की मदद की है कि वो अपने स्कूल और अपनी पढ़ाई को जो है एक नई रोशनी में देखें, वो समझें कि ये सब वेस्ट नहीं है, टाइम की वेस्टेज नहीं है। नाउ यहाँ पे जो है हमारी जो नॉवल है द फैंटम टोल बूथ, उसकी स्टोरी का थोड़ा सा और डिटेल दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा और बताया गया है स्टोरी के बारे में। माइलो met the Lithargarians when he was in the doldrums. माइलो जो है किनसे मिला जब वो डोलड्रम में था? लिथारगेरियन से। डोलड्रम जो है वहां पे किसी दुनिया का नाम था, जहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हें कहा जाता था लिथारगेरियंस। नाउ लिथारगेरियंस जो है वो वर्ड से बना है लिथार्जी। लिथार्जी का मतलब होता है आलसी पने वाले, आलस। तो यहाँ पे जो है इनका मतलब क्या है? वो आलसी लोग थे। जो लिथारगेरियंस थे इस नाम का ही मतलब है आलसी लोग। तो जो है इनसे वो मिला डोलड्रम्स में। द लिथारगेरियंस स्पेंट ऑल देयर टाइम इन डे ड्रीमिंग एंड टेकिंग नैप्स। तो ये जो लोग थे लिथारगेरियंस, ये पूरा दिन जो है बस सपने देखते थे और सोते रहते थे। दे डॉडल एंड दे डिले। वो क्या करते थे? वो जो है बस जो है टाइम वेस्ट करते थे और चीजों को देर करते रहते थे, डिले करते रहते थे। डॉडल का मतलब होता है टाइम वेस्ट करना। दे बाइट देयर टाइम। वो बस समय बिताते रहते थे। दे लिंगर एंड लॉइटर। वो जो है कहीं भी जो है बस जाके खड़े हो जाते थे, कहीं भी जो है इधर उधर भटकते रहते थे। लिंगर यानी आप कहीं पे जाके बस ऐसे ही खड़े हो जाओ बिना किसी पर्पस के। लॉइटर का मतलब होता है भटकना। दे पुट ऑफ फॉर टुमारो व्हाट दे कुड डू टुडे। वो जो है जो काम आज कर सकते थे उसे कल पे टाल देते थे। दे लोफ एंड लाउंज। वो जो है बस समय ऐसे ही जो है आराम में बिताते रहते थे, कुछ काम नहीं करते थे। They dilly-dally and yet they complain that such a busy schedule leaves them almost no time for brooding, lagging, plodding or procrastinating. वो जो है बस डिली डैली करते रहते थे, यानी बस टाइम वेस्ट करते रहते थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, तो बस ऐसे ही पड़े हुए हैं। और फिर भी जो है वो ये कंप्लेन करते थे कि उनका जो है इतना बिजी स्केड्यूल है कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो जो है कुछ सोच सकें या जो है किसी काम को जो है थोड़ा स्लो कर सके। उन्हें हर कुछ जो है फास्ट फास्ट ही करना है, टाइम ही नहीं है उनके पास। प्लॉडिंग का भी टाइम नहीं है, यानी जो है वो कोई भी चीज जो है आराम से नहीं कर सकते हैं, सब जल्दी में ही करनी है। या फिर किसी चीज को भी जो है कल पे नहीं टाल सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते हैं, हर चीज अभी करनी है। तो उनके पास किसी भी चीज का टाइम नहीं है कि जो है वो कुछ सोचे। ब्रूडिंग का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचे। या फिर लैगिंग यानी किसी चीज को जो है थोड़ा उसमें पीछे हो जाए। टाइम ही नहीं है, सब कुछ फटाफट करना है क्योंकि हम तो बहुत ही बिजी हैं। तो ये जो लिथारगेरियंस थे ये बिल्कुल आलसी लोग थे, ये जो है हर काम को टालते रहते थे। तो यहाँ पे ये जो लिथारगेरियंस है ये एक इमेजिनरी वर्ड है जो कि लिथार्जी से बना है। लिथार्जी का मतलब होता है आलस। तो जो वहां पे रहने वाले लोग थे वो थे आलसी। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.